स्वागत आप सभी का प्रश्न मंच में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नर के बारे में, यानी स्टेट्स के अंदर जो गवर्नर होता है, स्टेट का राज्यपाल, उसके क्या शक्तियां होती हैं, क्या कार्य रहते हैं राज्यपाल के, कैसे राज्यपाल बना जाता है, और ये सब कुछ राज्यपाल से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इंडियन पॉलिटी का 7th पार्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल, इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर किसी भी स्टेट का कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का अधिकारी होता है, ठीक है, नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, वैसे ही स्टेट में राज्यपाल की स्थिति है। ठीक है, राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का ही कार्यकारी प्रमुख होता है, असली जो शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री के पास रहती हैं। राज्यपाल आमतौर पर जो भी कार्य करता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। और राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति करता है। केंद्र सरकार की सलाह पर हर राज्य के लिए एक गवर्नर को नियुक्त किया गया है। तो ये थी राज्यपाल के बारे में कि वो किसी स्टेट का कार्यकारी हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर वो कार्य करता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है हर राज्य में एक गवर्नर को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? गवर्नर अगर बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति में भी यही क्वालिफिकेशन चाहिए, भारतीय नागरिक और 35 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए भी कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ कंडीशन ये है कि वह संसद का या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी एमपी या एमएलए की पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी सार्वजनिक लाभ के पद पर भी वो ना हो। ठीक है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरेस्ट के पद पर वो आसीन ना हो। तो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। और एक और परंपरा यह है कि जब किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो वो व्यक्ति उस राज्य का ना हो। ठीक है, मान लो हरियाणा का कोई व्यक्ति है, उसको राज्यपाल बनाना है तो उसको हरियाणा का राज्यपाल नहीं बनाएंगे, उसको राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, किसी दूसरे राज्य का बनाएंगे ताकि वह वहां की लोकल पॉलिटिक्स से दूर रह सके अपने स्टेट की। इसलिए किसी व्यक्ति को अपने ही स्टेट में गवर्नर पद नहीं दिया जाता है नॉर्मली। तो ये था राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं, भारतीय नागरिक और 35 साल की उम्र। अब राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। गवर्नर के जो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो केंद्र सरकार की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसी भी गवर्नर को ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी एक ही गवर्नर को एक से ज्यादा बार भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कितनी भी बार नियुक्त किया जा सकता है। और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, या किसी राज्य के साथ साथ उसको कोई केंद्र शासित प्रदेश भी दिया जा सकता है प्रशासक के तौर पर। तो राज्यपाल को कितनी भी बार नियुक्त किया जा सकता है, एक से ज्यादा राज्यों का भी उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर, और राष्ट्रपति ये कार्य करता है केंद्र सरकार की सलाह पर। अब राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को कौन दिलाता है? उस जिस भी स्टेट में वह गवर्नर है उस स्टेट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, वह उस स्टेट में सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है स्टेट का, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवर्नर को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल के कार्यालय की अवधि कितनी होती है? जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितने साल के लिए होता है? नॉर्मली 5 साल के लिए होता है। ठीक है, गवर्नर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई निश्चित अवधि भी नहीं है। ठीक है, इससे 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, और अगर चाहे तो उसका एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी कर सकता है इस 5 साल के दौरान। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और वैसे नॉर्मली 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। गवर्नर अपना जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है, वो राष्ट्रपति को देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण कि गवर्नर की शक्तियां और कार्य क्या रहते हैं, क्या गवर्नर की पावर्स हैं किसी स्टेट में, और क्या उसके कार्य होते हैं। तो काफी सारे कार्य हैं, जो मेन है वो हम देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो राज्यपाल है जो राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और अन्य मंत्रियों को, और उनको पद की शपथ भी दिलवाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को, जो स्टेट के, उनको पद की शपथ दिलवाते हैं और उनको नियुक्त करते हैं। जो भी दल मेजोरिटी में जीतता है स्टेट में, उसके नेता को वो मुख्यमंत्री बना देता है। राज्य सरकार की प्रत्येक कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था केंद्र सरकार में जो भी कार्यकाज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में जो काम होंगे वो गवर्नर के नाम से होते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पद है स्टेट में जिनको नियुक्त करता है राज्यपाल, जैसे कि राज्य चुनाव आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, स्टेट के एडवोकेट जनरल हो गए,
ठीक है, स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग, उसके मेंबर्स और अध्यक्ष हो गए, राज्य के जो भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उस राज्य के अंदर और उनके जो वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति, उनकी नियुक्ति करना हो गया। इन सभी की नियुक्ति ये राज्य सरकार के अंदर अधीन होते हैं, ये सारे पद, इनकी नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। वह और इसके अलावा राज्य सरकार से समय समय पर प्रशासनिक मामलों की जानकारी मांगता रहता है राज्यपाल। और राज्य में अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी सिफारिश की जा सकती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है राज्यपाल कि यहाँ पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, सरकार जो है संविधान के अनुरूप नहीं कर रही है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति शासन लगता है उस दौरान जो गवर्नर होता है वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में या केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पे कार्य करता है और उसको व्यापक शक्तियां मिल जाती है उस समय, जो वही स्टेट को चलाता है फिर। ठीक है, राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकता है राज्यपाल, राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। और राज्य विधानसभा में जो भी बिल आते हैं, जैसे कि संसद में जब बिल आता है तो राष्ट्रपति की सहमति से पास होता है, उसी प्रकार राज्य विधानसभा में अगर कोई बिल आता है तो राज्यपाल की सहमति से ही वो पारित होता है, तभी वो कानून बन सकता है जब राज्यपाल सहमति दे। इसके अलावा वह सुनिश्चित करता है कि हर वर्ष बजट पेश किया जाए राज्य विधानसभा में, हर साल राज्य सरकार बजट पेश करे, यह भी गवर्नर देखता है कि बजट पेश हो रहा है नहीं हो रहा है हर साल। राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, जैसे कि संसद में हमने देखा मनी बिल है जो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश होता है, उसी प्रकार राज्य विधानसभा में अगर मनी बिल या धन विधेयक संबंधी कोई बिल आता है तो पहले राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। अगर राज्य विधानसभा नहीं चल रही है, उसका सत्र नहीं चल रहा है किसी समय, तो उस समय पर राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है और उसके अध्यादेश की जो पावर होती है वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए कानून के समान ही होती है। जैसे राष्ट्रपति संसद का सत्र जब नहीं चलता उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है, वैसे ही राज्य भी जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चलता तो अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा कुछ अपराधियों की, जैसे राष्ट्रपति के मामले में हमने देखा राष्ट्रपति भी अपराधियों की सजा माफ कर सकता है, ठीक है, उनकी सजा बदल सकता है, कम कर सकता है। ऐसी ही शक्तियां राज्यपाल के पास भी है, अपने राज्य के अपराधियों की सजा के खिलाफ उसके पास क्षमादान की शक्तियां हैं, उनकी जो सजा हुई है उसको राज्यपाल कम कर सकता है। लेकिन जो फांसी की सजा है उसको पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, फांसी की सजा पूरी तरह से माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से सलाह करते हैं। ठीक है, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जब राष्ट्रपति किसी स्टेट के हाईकोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं तो उस समय उस स्टेट के राज्यपाल यानी गवर्नर से भी सलाह करते हैं। और राज्यपाल ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाता है। जब हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश जज है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको शपथ जब दिलवाई जाती है तो उस स्टेट के राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। अच्छा, उच्च न्यायालय के सलाह से राज्यपाल जो निचली अदालतें यानी जिला न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो जज हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है हाई कोर्ट की सलाह से। ठीक है, उनकी नियुक्ति करता है, उनको पोस्टिंग देता है और उनका प्रमोशन भी करता है। ये सारे कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। जिला न्यायाधीश हैं जो उनके जजों की नियुक्ति, जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा होती है। और इसके अलावा पंचायतों और नगर पालिकाओं, जो राज्य के अंतर्गत आने वाली पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए या उनकी वित्तीय स्थिति के लिए हर 5 साल बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है गवर्नर द्वारा हर 5 साल में। जैसे कि राष्ट्रपति सेंटर में फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ठीक है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में, ताकि टैक्सेस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। वैसे ही राज्य सरकार, किसी राज्य के अंदर हर 5 साल बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो ये शक्तियां थी राज्यपाल की और गवर्नर्स की जिनका वो यूज करता है। अब जो राज्यपाल अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है ज्यादातर मामलों में वह मुख्यमंत्री की सलाह से ही सारे कार्य करता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राज्यपाल बगैर मुख्यमंत्री की सलाह लिए अपने विवेक के अनुसार निर्णय कर सकता है। वो मामले हैं, तो वो है सबसे पहले तो राज्य विधानसभा के किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए वह आरक्षित रख सकता है। अगर राज्यपाल को यह लगे कि यह बिल राष्ट्रपति या केंद्र सरकार की जानकारी में लाया जाना जरूरी है तो किसी भी बिल को उनके लिए रिजर्व रख सकता है और राष्ट्रपति के पास स्टेट गवर्नमेंट के किसी बिल को भेज सकता है। फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है वह। अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य सरकार या राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश गवर्नर कर सकता है राष्ट्रपति को। अच्छा, राज्य के प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से कोई जानकारी लेनी हो तो वो भी राज्यपाल ले सकता है। और अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में मान लो किसी स्टेट के गवर्नर को उसके साथ लगते किसी केंद्र शासित प्रदेश का भी चार्ज दे दिया जाता है तो उस केंद्र शासित प्रदेश में बतौर प्रशासक के रूप में वह कार्य करेगा स्वतंत्र रूप से। अच्छा, अगर विधानसभा चुनाव हुए किसी राज्य में और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिला
ठीक है, या कार्यकाल के दौरान अचानक किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार सबसे योग्य जो सदस्य होगा उसको मुख्यमंत्री मनोनीत करेगा और उसको बोलेगा कि आप राज्य विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाएं, ठीक है, विश्वास मत सिद्ध करके दिखाएं। तो ऐसी स्थिति में, पूर्ण बहुमत ना मिलने की स्थिति में, सबसे योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है राज्यपाल, फिर वो अपना बहुमत साबित करता है। अगर राज्य विधानसभा विश्वास मत या बहुमत हासिल ना कर पाए तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को उनके पद से हटा देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र या राष्ट्रपति का भी प्रतिनिधित्व करता है, उनका भी प्रतिनिधि होता है। तो केंद्र सरकार गवर्नर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स पे चेक रख सकती है। स्टेट में सबसे, किसी भी राज्य में सबसे ऊंचा संवैधानिक पद किसका है? राज्यपाल का, यानी गवर्नर का। संविधान के अनुसार स्टेट में सबसे ऊंचा जो पद रहेगा वो राज्यपाल यानी गवर्नर का रहेगा, और राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो भी राज्यपाल रहता है। राज्य का वह कार्यकारी प्रमुख होता है, तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है, सबसे ऊंचा पद राज्यपाल का होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन रही है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1947-1949 के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उस समय। तो ये हमने आज गवर्नर्स के बारे में देखा। किसी भी स्टेट के गवर्नर का क्या रोल होता है, गवर्नर को कैसे चुना जाता है, क्या गवर्नर की शक्तियां रहती है, क्या कार्य होते हैं, क्यों उसका पद इतना महत्वपूर्ण है, सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इंडियन पॉलिटी के जो बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।